हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि बिहार एन ओवरव्यू को कंप्लीट किया था, जो ये घटना चक्र की तथ्यसार कोर फैक्ट्स की बुक है, इसके थ्रू। अब इस वीडियो में हम जो है कि हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर करने वाले हैं। साथ ही में जब हिस्ट्री ऑफ बिहार की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, हमारा एंशियंट हिस्ट्री बिहार का देखेंगे। साथ ही साथ में क्या आएगा, हमारा एंशियंट हिस्ट्री के बाद से मीडिवल भी देखेंगे। मीडिवल के बाद से हमारा जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को भी देखेंगे। और साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ बिहार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे नियर अबाउट हमारे टोटल जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं 20 के करीब में बिहार स्पेशल से, उसमें से जो है कि हमें नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन बिहार के हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं तो पहले देख लेते हैं क्या, हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखते हैं। इसमें हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसका नाम क्या है, मुंगेर है। यहाँ से किस तरीके के रिमेन्स पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं, ये पाए गए हैं लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से संबंधित हमारे जो भी रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, वो कहाँ से मिले हैं, हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। और ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है मैच द फ्लोइंग टाइप में कि मुंगेर से क्या मिले हैं, चिरान से क्या मिला है, सारण डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ऐतिहासिक जो है कि इससे संबंधित कोई स्थान है। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक चिरंद एक जगह है, ठीक है, जो हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ में एक चेचार जो एक जगह है जो कि हमारा वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों को दोनों जगह हमारे किस एज से संबंधित है, नियोलिथिक एज से संबंधित है, ठीक है, नियोलिथिक एज से संबंधित है। और यहाँ से जो है कि नियोलिथिक एज से संबंधित हमारे रिमेन्स मिले हैं वगैरह, अवशेष मिले हैं जो कि हमारे नियोलिथिक एज से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट बिहार इज फाउंड इन अथर्ववेद एंड द पंचविश ब्राह्मणा। दो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है, फर्स्ट वन का नाम क्या है अथर्ववेद, सेकंड वन का नाम क्या है पंचविश ब्राह्मणा। इन दोनों एंशियंट टेक्स्ट से हमारे जो है कि बिहार का हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेपर में आपके इस तरीके से पूछ देता है कि कौन से ऐसे दो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं जिससे कि हमारे बिहार के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो कौन कौन से हमारे, फर्स्ट वन है अथर्ववेद और सेकंड वन क्या हमारा पंचवीस ब्राह्मणा है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या था कि चुनिंगम वो जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया कि चुनिंगम डिस्कवर द बोध गया टेम्पल इन द बोध गया। बोध गया जो टेम्पल है हमारा, ठीक है, इसका जो है कि खोज किसने किया था, इसका खोज किया था चुनिंगम ने। साथ ही साथ में वहां पे दो हिल्स हैं, दो फेमस प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस क्या है हमारा, गिरियक हिल है, और सेकंड वन क्या है द इंद्रशिला केव। ये दोनों के दोनों जगह कहाँ पे, हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही साथ में बोध गया भी कहाँ है, हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि दो हिल्स, फर्स्ट वन क्या है ग्रियक हिल्स, सेकंड वन क्या है इंद्रशिला केव, ये दोनों के दोनों कहाँ से संबंधित है, हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट वन क्या है हमारा गिरिया किल है, और सेकंड वन क्या है हमारा इंद्रशिला केव है, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है, हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, चुनिंगम ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ बारगांव, ठीक है, बारगांव एक जगह है, इसका भी जो है कि खोज किसने किया था, चुनिंगम ने किया था। द साइट ऑफ द एंशियंट नालंदा मोनेस्ट्री नियर द राजगीर, राजगीर के पास ये जो है कि एंशियंट नालंदा मोनेस्ट्री था, उसी किस जगह पे पाया गया है, एक बारगांव नाम की जगह है, वहां पे पाया गया है। और इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था चुनिंगम ने। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बारगांव नामक एक जगह है जो कि किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हमारे, ये नालंदा मोनेस्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं चुनिंगम डिस्कवर द एंशियंट साइट ऑफ द वैशाली ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेन्स ऑफ बसरा, बसरा, ठीक है। जो वैशाली जो हमारा एंशियंट साइट है, इसकी भी खोज किसने की थी, इसकी भी खोज की थी चुनिंगम ने। एंड आल्सो द चुनिंगम आल्सो अनअर्थ द केसरिया स्तूप ऑफ द ईस्ट चंपारण एंड द अशोका पिलर ऑफ द लौरिया अर्राज। देख लो ना, दो इंपॉर्टेंट स्तूपा हैं जो हमारे अशोक से रिलेटेड है। फर्स्ट वन क्या है हमारा केसरिया स्तूप है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, हमारा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट चंपारण में है। और साथ ही साथ में अशोक पिलर है, ये किस में है, लौरिया अर्राज में है। और दोनों के दोनों हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को कि केसरिया जो स्तूप है हमारा, ठीक है, केसरिया स्तूप है, ये हमारा कहाँ पे है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही साथ में जो अशोका पिलर है, ठीक है, अशोका पिलर कहाँ पे हमारा, लौरिया अर्राज में है, जो अगेन जो है कि हमारा ईस्ट चंपारण में ही है। नेक्स्ट इसमें देख लेते क्या है, द एरियाज अराउंड द मॉडर्न राजगीर एंड द गया हैव बीन मेंशन इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, हमारा जो राजगीर है, साथ ही साथ में गया के आसपास के जो एरिया है वो जो मेंशन है, इसलिए क्या है हमारा राजगीर और गया क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है। और बिहार के हिस्ट्री में इन दोनों का बहुत ही अच्छा खासा स्थान है।
नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है कि एक हमारे बहुत ही फेमस एंशियंट टाइम में डॉक्टर हुई थी, इनका नाम क्या था, अशुर माया रूपम। ठीक है, अशुर माया रूपम, असुरा माया रूपम। इन्होंने क्या किया था, जो लेप्रोस्कोपी है जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, इसकी उपचार के लिए जो है कि दवा का इन्वेंशन किया था। और ये किस में रहती थी, उस समय जो है कि मगध एम्पायर में रहती थी। तो अगर पेपर में आपके इस तरीके से पूछता है कि अशुर माया रूप जो है कि क्या का संबंध किस डायनेस्टी से है और क्या थी, तो अशुर माया रूप जो है कि फीमेल डॉक्टर थी और इनका संबंध किससे है, मगध डायनेस्टी से है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, आर्यंस एंटर द मिथिला रीजन ऑफ द बिहार इन द लेटर वैदिक पीरियड। जो लेटर वैदिक पीरियड था, इस समय जो है कि आर्यन जो है कि मिथिला रीजन के थ्रू बिहार में एंटर किए थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज ट्रेस टू वैशाली। वैशाली में पहला जो है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड का स्टेब्लिश किया गया था। इसमें नेक्स्ट क्या है, द हिस्टोरी ऑफ द विदेहा माधवा इज फाउंड इन द सतपथ ब्राह्मणा। सतपथ ब्राह्मणा में किसकी स्टोरी मिलती है, तो सतपथ ब्राह्मणा में हमारे हमको स्टोरी मिलती है विदेहा और माधवा की। इसमें साथ ही साथ में जो गंडक रिवर है, जो इस समय प्रेजेंट में इसका नाम है इस रिवर का, इसको जो कि एंशिएंट टाइम में क्या बोलते थे, सदनीरा बोलते थे। और जो है कि जो कोशला, ठीक है, कोशला किंगडम साथ ही साथ में विदेहा किंगडम था, इन दोनों के बीच में बाउंड्री कौन बनाता था, बाउंड्री बनाता था सदनीरा रिवर। और इसका जो है कि प्रेजेंट में नाम क्या है, यहाँ पे गंडक रिवर है। तो अगर आपके पेपर में इस तरीके से पूछ देता है कि एंशियंट टाइम में एक रिवर का नाम सदनीरा था, इसको प्रेजेंट टाइम में किस रिवर के किस नाम से जानते हैं, इसको प्रेजेंट जो है कि नाम जो कि गंडक रिवर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, तो आउट ऑफ 16 महाजनपद ऑफ बिहार ऑफ द 7th century BC, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्री महाजनपद मगध, वाजी एंड अंग इज फाउंड इन द अंगुतारा निकाय, जो कि एक तरीके क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और साथ ही साथ में क्या है, भगवती सूत्र, जो कि एक तरीके का जैन लिटरेचर है। तो दो हमारे फेमस जो है कि लिटरेचर है, फर्स्ट वन जो है कि बुद्धिज्म से संबंधित है, उसका नाम क्या है, अंगुतारा निकाय है। और सेकेंड वन क्या है, हमारा भगवती सूत्र है, जिसका नाम जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों में जो है कि हमारे तीन जो महाजनपद थे, ठीक है, उनके बारे में बहुत ही अच्छा खासा हिस्ट्री मेंशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा द कैपिटल ऑफ द अंग, जो कि क्या है, मॉडर्न भागलपुर एंड द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। जो एंशियंट टाइम में हमारा अंग था, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट में कहाँ पे सिचुएटेड था, ये था हमारा मॉडर्न जो भागलपुर है और जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, इसके पास के आसपास का एरिया था। एंशियंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था, अंग नाम से जाना जाता था। इसकी जो कैपिटल था, क्या था, इसका कैपिटल का नाम था चंपा। इट वॉज एनेक्स बाय द बिम्बिसार टू द मगध। जो बिंबिसार थे हमारे, ठीक है, उन्होंने जो है कि इसको मगध में एनेक्स कर लिया था, मिला लिया था किसको, जो अंग किंगडम था हमारा, ठीक है, जो अंग किंगडम था, इसको मगध में किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। नेक्स्ट देख लेते क्या है, तो बाजी संघ वाज यूनियन ऑफ द 8 रिपब्लिक्स इन द नॉर्थ ऑफ द मगध इन विच विदेया, बाजी एंड द लिच्छवी वेर द पर्टिकुलरली फेमस। कौन कौन फेमस थे, जो बाजी संघ था हमारा, ठीक है, एंशियंट टाइम में, ये जो है कि 8 रिपब्लिक का, ठीक है, समूह था, जिसमें से जो है कि हमारा जो फेमस वन कौन कौन से थे, विधेया, बाजी और साथ ही में लिच्छवी, जो है कि ये तीनों के तीनों बहुत ही फेमस थे उसमें। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, द लिच्छवी वेर द मोस्ट पावरफुल इन द बाजी संघ, वेर द कैपिटल हुज कैपिटल वाज द वैशाली, which is now a village of the बसरा in the modern वैशाली डिस्ट्रिक्ट। मॉडर्न जो है किस समय जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, बसरा है। ये एंशियंट टाइम में क्या था, ये जो है कि वैशाली के नाम से जाना जाता था, ठीक है, वैशाली के नाम से जाना जाता था। और क्या था, ये लिच्छविस का, जो कि हमारे बाजी संघ में सबसे जो है कि मोस्ट पावरफुल थे, उनका कैपिटल क्या था, वैशाली था। इस तरीके से पेपर में पूछता है कि बसरा नाम का एक जगह है जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, ये किस बाजी संघ के किस जो है कि हमारे रिपब्लिक से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हमारा लिच्छवी रिपब्लिक से संबंधित है। अब इसके बाद से जो है हमने महाजनपद वगैरह को देख लिया, मगध एम्पायर का कुछ ये देख लिया। इसके बाद से जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी आते हैं बिहार के हिस्ट्री में, उनका नाम क्या है, उनका नाम है महात्मा बुद्ध। और इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे इनका जन्म हो, चाहे इन्होंने कुछ वर्क किया, चाहे जो भी चीजें हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें देख लेते हैं पहले पहले क्या हमारा महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ पे, लुम्बिनी ऑफ द कपिल वस्तु इन द क्लेन शाक्य। शाक्य क्लेन में इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। जगह का नाम क्या था, लुम्बिनी ऑफ द कपिल वस्तु। साथ ही साथ में इनका डेथ कब हुआ था, डेथ हुआ था 483 बीसी में। कहाँ पे, कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था।
कुशीनगर में जो कि यूपी में है, वहां पे 483 बीसी में इनका डेथ हो गया था। इनके चाइल्डहुड का नाम क्या था? इनका चाइल्डहुड का नाम, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फादर का नाम था इनका सुधोदना। मदर का नाम था महामाया। और इनके स्टेप मदर जो कि आंटी थी, इनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और साथ ही साथ में कुछ और भी उनके उपनाम थे इनके वाइफ के, देख लेते हैं क्या है। बिंबा, गोपा और भद्र चना, ठीक है। और इनके सन का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। राहुल इनके बेटे का नाम था। अब इसके बाद से थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। क्या था कि इन्होंने अपने घर को छोड़ा, लेफ्ट होम, जिसको क्या महाबहिष्कर्मण बोलते हैं बुद्ध धर्म में। कितने के एज में? 29 के एज में जो है ना, इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, त्याग दिया। और इसके बाद से क्या? अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज एट द एज ऑफ 35। 29 के एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ा। साथ ही साथ में जो 35 साल की उम्र में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने साल के बाद से घर को छोड़ने के? 6 साल के बाद से। 6 साल तक इन्होंने संन्यास में व्यतीत किया। और इसके बाद से 35 साल की उम्र में इन्हें धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ऑन द बैंक ऑफ द निरंजना रिवर, ठीक है। निरंजना रिवर अंडर द पीपल ट्री ऑन द नाइट वैशाख पूर्णिमा, जिसको फुल मून बोलते हैं, वाज द कॉल द तथागत एंड द बुद्धा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, कहाँ पे? निरंजना रिवर के तट पे, पीपल ट्री के नीचे। और उस समय क्या था? रात का समय था, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं। इसके बाद से बुद्धा को किस नाम से जाना जाने लगा? जो सिद्धार्थ थे, पुराना नाम था इनको, इनको तथागत या बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। इनका नाम चेंज हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते क्या है। द थ्री ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म इज कौन कौन है? बुद्धा, धर्मा एंड द संघा। ये क्या हमारे 3 आभूषण है, 3 ज्वेल्स हैं बुद्ध धर्म के। इसके बाद साथ ही साथ क्या है? 4 नोबेल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से हैं? सफरिंग, दुख, दुख संयुक्त, दुख निरोध, और क्या है? दुख निरोग, निरोग मणिपत्रिदा, ठीक है। ये हमारा जो है कि 4 नोबेल ट्रूथ्स हैं बुद्धिज्म के। इसके साथ ही साथ जो है कि 8 फोल्ड पाथ किससे संबंधित है हमारा? 8 फोल्ड फोल्ड पाथ जो है कि ये भी हमारा बुद्धिज्म धर्म से संबंधित है। और साथ ही साथ में 4 नोबेल ट्रूथ्स भी हमारा जो है कि बुद्धिज्म धर्म से संबंधित है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? महावीर। महावीर है। इसके पहले थोड़ा सा हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल डिफरेंट टाइप के हुए थे, ठीक है, इनका कहाँ हुआ था और किसके अंदर में हुआ था? कौन प्रेसिडेंट था, कौन रूलर था, और साथ ही साथ में क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे उसके अंदर में। तो जब बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? हमारा राजगीर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे महाकश्यप थे। और उसमें रूलर कौन थे? अजात शत्रु थे, जिनका संबंध किससे है? हमारा हर्णक्य डायनेस्टी से है, ठीक है। और इसमें जो कुछ मेजर वर्क में क्या किया हुआ? विनय पीठिका और साथ ही साथ में सूत्र पीठिका को कंपाइल किया गया इसमें, फर्स्ट वाले में। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड कब हुआ था? हमारा वैशाली में हुआ था, 383 बीसी में। इस समय जो है कि हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? सबकामी थे। इस समय जो है कि रूलर कौन था? उस समय कालअशोक थे। किसके थे? ये हमारे शिशुनाग डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इनका संबंध किससे है? तो शिशुनाग डायनेस्टी से है। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारा बुद्धिज्म था, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन क्या था? हमारे स्थापितवादीन थे। और सेकंड क्या थे? हमारे महासंघिक थे। इसके बाद से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, कहाँ पे हुआ? यह पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 247 बीसी में हुआ। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या था? ये थे हमारे मोगालीपत्तु तिशा इसके प्रेसिडेंट थे। और इस समय रूलर कौन थे हमारे? ये थे अशोक, जिनका संबंध किससे है? मौर्यन डायनेस्टी से है। और इसमें वर्क क्या हुआ था? इसमें बहुत ही मेजर वर्क हुआ था। क्या हुआ था? अभिधम्म पीठिका नाम से, जो कि थर्ड हमारा पीटक था, उसको इसमें कंपाइल किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम, जो कि कश्मीर में एक जगह है, वहां पे हुआ था। कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। और इस समय जो है कि इसको प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। और जो कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? ये थे अश्वघोष। अश्वघोष इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और साथ ही चित्र साहब में क्या थे? वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें रूलर कौन थे हमारे? रूलर थे हमारे कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो है कि बुद्धिज्म तो हमारा, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। किसमें? एक को महायान बोला गया, एक को हीनयान बोला गया, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और इस तरीके से हमने जो है कि डिफरेंट तरह के जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, किस ईयर में हुए, कौन उसका प्रेसिडेंट था, कौन उसमें रूलर था, और क्या उसमें मेजर अचीवमेंट्स हुए हिस्टोरिकल हिस्टोरी के पर्पज से, उन सभी चीजों को देख लिया। अब हम चीजों को जो है कि जो प्रेसिडेंट है ना, उनको याद करने का हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है, इसको देख लेते हैं। एमएसएमबी के थ्रू जो है कि आप डिफरेंट प्रेसिडेंट्स को याद कर सकते हो इन सीक्वेंस में। फर्स्ट एम से क्या होगा? हमारा महाकश्यप होगा। एस से क्या होगा? सबकामी होगा। एम से क्या होगा? मोगालीपतु दिशा होगा।
बी से क्या होगा, बाशुमित्र होगा। इसी तरीके से जो एके है, ठीक है, एके से आप क्या हमारा जो कि डिफरेंट टाइप के रूलर थे उनको याद कर सकते हो। ए से क्या होगा हमारा अजात शत्रु, के से क्या होगा काल अशोक, ए से क्या होगा अशोका और के से क्या होगा कनिष्का। इससे जो है कि आप रूलर्स को याद कर सकते हो सीक्वेंस के फॉर्म में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, जैन काउंसिल्स को देख लेते हैं, ठीक है। जैन काउंसिल्स की डिफरेंट टाइप के जो जैन काउंसिल्स थे, ये ये कहाँ पे हुए। फर्स्ट जो कि जैन काउंसिल था हमारा कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, 310 बीसी में हुआ था। इस समय जो है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे स्थूलभद्र। इस समय रूलर कौन थे हमारे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय रूलर थे। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या कि जो हमारे जैनिज्म था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन क्या थे हमारे श्वेतांबर थे, सेकेंड वन क्या थे हमारे दिगंबर थे। और साथ ही साथ में जो कि हमारे जैन टेक्स्ट थे उनको जो है कि 12 अंगस के रूप में कंपाइल कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, सेकेंड जैन काउंसिल कब हुआ था हमारा, बल्लभी गुजरात में हुआ था। और ये कब हुआ था, 512 बीसी में हुआ था। इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे देवरादि कृष्णा रामना। और इसमें क्या होता, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट उनका क्या होता, फाइनल कंपाइलेशन हुआ था इस समय। इस तरीके से हमने जैन काउंसिल को देख लिया और साथ ही साथ में किसको, हमने जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल को भी देख लिया। और बुद्धिस्ट काउंसिल, जैन काउंसिल और इसके बारे में अगर आपको बहुत ही ब्रीफ में जानना होगा तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा कर डाल रखा है। आप उनको जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री के सेक्शन में। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हमारा महावीर जी, ठीक है। महावीर भगवान का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है बिहार के हिस्ट्री में। इनका जन्म की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था, 599 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, इन कुंड ग्राम नियर द वैशाली। इनका क्लेन का नाम क्या था, जंतरी इनके क्लेन का नाम था। किस क्लेन से संबंधित थे, जंतरी क्लेन से संबंधित थे। और साथ ही साथ में अगर डेथ की बात करते हैं तो कब हुआ था, 527 बीसी में इनका डेथ हुआ था। कहाँ पे, पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में हुआ था इनका डेथ। इनके फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके मदर का नाम क्या था, तृष्णा, जो कि लिच्छवी गणराज्य की, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की प्रिंसेस थी। इनके वाइफ का नाम क्या था, यशोदा। और इनके डॉटर का नाम क्या था, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी बेटी थी। और इनके सन इन लॉ का नाम क्या था, जमाली, ठीक है, जो इनके दामाद थे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, रिनाउंस होम एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। अटेनमेंट ऑफ द केवला, जिसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम नॉलेज बोलते हैं जैनिज्म में, एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में इनको क्या हुआ, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। और कितने साल तक इन्होंने वनवास में ग्रहण किया, 12 साल तक ये वनवास में रहे। इसके बाद से इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज अंडर द साल ट्री, किसके अंदर, साल ट्री के अंदर में हुआ था। साथ ही साथ में बुद्धिज्म की जब बात करें तो किसके अंदर में हुआ था, पीपल ट्री के अंदर में हुआ था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजू पालिका, ठीक है, रिजू पालिका जो है कि एक रिवर है नियर जम्बिका ग्राम, जम्बिका ग्राम के नजदीक क्या हमारा रिजू पालिका नाम से एक रिवर है, उसके तट पर साल ट्री के नीचे इनको जो है कि नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, आफ्टर अटेनिंग द केवलव्य, मतलब कि सुप्रीम नॉलेज, केम टू बी नोन एज द केवलिन, जिन विक्टर, अरहत वर्थी एंड द नीर ग्रंथ, मतलब इन नामों से इनको जो है कि जाना जाने लगा नॉलेज की प्राप्ति के बाद से। साथ ही साथ में क्या थे, ये हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे तीर्थंकर रह चुके थे जैनिज्म धर्म में, लेकिन महावीर क्या थे, हमारे 24 तीर्थंकर थे। 3 जेवल्स की बात करते हैं, ठीक है, 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म कौन कौन से हैं, राइट फिलोसफी, राइट नॉलेज एंड द राइट करेक्टर। 5 ग्रेट वॉर्स की बात करते हैं तो क्या है, पंच महाव्रत यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये सभी चीजें ना ऑलरेडी मैंने जो है कि एंशियंट हिस्ट्री के जो भी हमारे लेक्चर थे उनमें इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है। हर चीज को मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, जो हमारे बिहार स्पेशल में बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, हम उन्हीं चीजों को यहाँ देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें 5 वॉस की बात करते हैं, फिफ्थ वॉस की। तो फिफ्थ वॉस क्या था हमारा, ये था ब्रह्मचर्य, जिसको किसने ऐड किया था, महावीर ने जो है कि ऐड किया था। इसके पहले जो 4 थे, 4 को किसने ऐड किया था, 4 वॉस को पारश्वनाथ ने, जो कि अगेन जो है कि जैन तीर्थंकर थे, इन्होंने ऐड किया था धर्म के अंदर। श्यावदा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनेकतावादा। और द सप्तभंगी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ द नॉलेज, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है, जिसके मतलब इस किंगडम के बेस पे ही हमारे बिहार की पहचान है। ये किंगडम क्या है हमारा, मगध एम्पायर, ठीक है। राइज ऑफ मगध एम्पायर को देख लेते हैं। जब राइज ऑफ मगध एम्पायर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पुराण्स द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल द मगध वाज द बृहद्रथ डायनेस्टी, जिसके रूलर का नाम क्या था, जरासंघ। अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण के अकॉर्डिंग जो है कि हमारा फर्स्ट रूलर कौन था हमारा,
डायनेस्टी कौन था जिसने जो है कि मगध एम्पायर पर राज किया था? ये था हमारा बृहद्रथ डायनेस्टी, जिसके रूलर का नाम क्या था? जरासंध। ठीक है। लेकिन जब हम अदर लिटरेरी सोर्सेस की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट डायनेस्टी का नाम क्या था? ये था जिसने मगध पे राज किया था, ये था हारनक्या डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन थे? हमारे बिंबिसार इसके फाउंडर थे। और बिंबिसार मैरिड किसने इससे शादी किया था? कौशला देवी, जो कि सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत थे, इनसे शादी किया था। और इसमें जो है कि इसको दहेज में क्या मिला था? काशी एज ए डोरी, दहेज के रूप में काशी इनको मिला था। अगर इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि कौन सा ऐसा राजा था, ठीक है, जो हरनक्या डायनेस्टी से संबंधित था, जिसको जो है कि प्रसन्नजीत की सिस्टर से शादी करने के बाद से काशी एज ए दहेज के रूप में मिला था, तो इस शासक का नाम क्या होगा हमारा? ये होगा बिंबिसार। इसमें नेक्स्ट देख लेते क्या है। लेटर ही सेंट हिज फिजिशियन, ठीक है, बिंबिसार के फिजिशियन का नाम क्या था? बिंबिसार के फिजिशियन का नाम था जीविका। ठीक है, बिंबिसार के फिजिशियन का नाम क्या था हमारा? जीविका। बिंबिसार के फिजिशियन का नाम जीविका था। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रयोदत, सॉरी, बिंबिसार के जो फिजिशियन थे उनका नाम क्या था? जीविका था। इन्होंने जो है कि प्रयोदित के ट्रीटमेंट के लिए इनको जो है कि वहां पे भेजा था। बिंबिसार वाज द फॉलोअर ऑफ द महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के फॉलोअर कौन थे? बिंबिसार जो है कि फॉलोअर थे। और साथ ही साथ में महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? ये अगर पूछ दे पेपर में तो किसके समकालीन थे? ये बिंबिसार के समकालीन थे हमारे महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। अब इसमें नेक्स्ट अगले देखा है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट हिज सन अजात शत्रु किल्ड हिम एंड बिकेम द रूलर ऑफ द मगध। ठीक है, बिंबिसार के बेटे का नाम क्या था? ये थे अजात शत्रु, जिन्होंने अपने फादर को मार के मगध के किंगडम पे, मगध की गद्दी पे बैठ गए थे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि महात्मा बुद्ध डाइड ड्यूरिंग द रीजीन 483 बीसी। 483 बीसी में जो है कि महात्मा बुद्ध का डेथ हो गया था। और इस समय जो कि मगध के गद्दी पे कौन राजा थे? ये थे हमारा अजात शत्रु। तो इस तरीके से देख रहे हो ना कि महात्मा बुद्ध का जब डेथ हुआ तो मगध पे के गद्दी पे कौन थे? ये थे हमारे अजात शत्रु। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा आफ्टर द डेथ ऑफ द अजात शत्रु हिज सन उदयन बिकेम द रूलर ऑफ द मगध। ठीक है, जैसे ही जो है कि अजात शत्रु का डेथ हुआ तो उनके बेटा का नाम क्या था? उदयन था, जो कि उसके मगध की गद्दी पर बैठे। और इन्होंने क्या किया? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्क किया इन्होंने। क्या किया कि शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह, जिसको क्या बोलते हैं? गिरिवीराज भी बोलते हैं, टू द पाटलिपुत्रा, द न्यू सिटी बिल्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगास एंड द सोन रिवर। मतलब कि अब तक जो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, इनके टाइम पे जो हमारा मगध एम्पायर था, इसका कैपिटल क्या हुआ करता था? राजगीर हुआ करता था, जिसको जो है कि गिरिवराज भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही जो है कि उदयन गद्दी पर बैठे तो इन्होंने क्या किया कि कैपिटल को राजगिरी से शिफ्ट करके कहाँ पर कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। और आपके पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा शिशुनाग डायनेस्टी देख लेते हैं। जब मगध एम्पायर का जो है कि लास्ट टाइम आया, ठीक है, तो उसको हटा के जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया। किसने एस्टेब्लिश किया था? शिशुनाग वाज द अमत्या ऑफ द लास्ट किंग ऑफ द हर्णक्या डायनेस्टी। जो हर्णक्या डायनेस्टी थे उसके जो लास्ट किंग थे, उनका जो अमत्या एज ए पीएम का पोस्ट हुआ था, पीएम के इक्विवेलेंट पोस्ट हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, वो कौन थे? ये थे शिशुनाग थे। ठीक है, नाग दशका एंड द गवर्नर ऑफ द काशी। ठीक है, क्या थे? गवर्नर ऑफ द काशी थे। और हन्नक्या डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे कौन थे हमारे? ये थे नाग दशका। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे शिशुनाग कंक्यूर्ड अवंती कोशला एंड द वत्स एंड एक्सपेंडेड द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर को किसने एक्सपेंड किया? शिशुनाग ने एम्पायर किया। किसको किसको कंक्यूर करके? जीत के अवंती कोशला एंड द वत्स को जीत के। लेटर हिज सन काल अशोक। काल अशोक किसके बेटे थे? ये थे हमारे शिशुनाग के बेटे का नाम क्या था? काल अशोक था, जिन्होंने जो है कि इस के जो है कि मगध के गद्दी पर बैठा इसके बाद से, शिशुनाग के बाद से। इट वाज ड्यूरिंग हिज regime that the second Buddhist council 383 BC was held in वैशाली। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि काल अशोक के टाइम पे जो है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किया गया था 383 बीसी में। इन विच द बुद्धिस्ट स्प्लिट इनटू द अस्थाविरा एंड द महासंघी। किस पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे इस समय। फर्स्ट वन क्या था हमारा? अस्थाविरा थे, ठीक है। सेकेंड वन क्या थे? महासंघिक थे। इसके साथ साथ क्या है इसमें कि नंदी वर्मन और द महानंदनी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। क्या थे? लास्ट रूलर का नाम क्या था हमारा? नंदी वर्धन था, या तो इसको इनको और दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या था? महानंदनी। ये क्या थे? हमारे शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और जब शिशुनाग डायनेस्टी का पतन हो गया तो उसके बाद से नेक्स्ट डायनेस्टी कौन मगध एम्पायर के शासन करने के लिए आई?
उसका नाम था हमारा नंद डायनेस्टी, ठीक है, जिसने 344 टू 321 बीसी तक शासन किया मगध के गद्दी पे। इसका जो फाउंडर था कौन थे, महापद्म नंद इसके फाउंडर थे। एंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश द नंद डायनेस्टी। इन द पुराण्स ही वाज कॉल्ड सर्व वक्षंत्रंतक, ठीक है, थोड़ा वर्ड टफ है, इसको देख लीजिएगा। इस नाम से जाना जाता था इनको, महापद्म नंद को। और साथ ही साथ में क्या, एका छत्र या एका रथ, इन दोनों नामों से क्या किसको जाना जाता था, ये थे हमारे महापद्म नंद, जो कि नंद डायनेस्टी से संबंधित थे। ड्यूरिंग हिज टाइम द बॉर्डर ऑफ द मगध एम्पायर एक्सपेंडेड बियॉन्ड द गंगेज वैली। मतलब कि मगध एम्पायर का बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ था किस टाइम पे हमारा, जो कि क्या थे, हमारे नंद डायनेस्टी के थे। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कौन थे, हमारे घनानंद थे, ठीक है, घनानंद थे, जो कि हमारे नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इसके बाद से क्या हुआ, जब नंद डायनेस्टी का पतन हुआ तो इसके बाद से किस डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया गया मगध के गद्दी पे, इसे थे हमारा मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है कि फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने स्टेब्लिश किया था मौर्यन डायनेस्टी को, इनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनको जो है कि सेंडा क्रूट्स और साथ ही साथ में क्या, एंडा क्रूट्स, ठीक है, इन दो नामों से भी जाना जाता है। डिफरेंट टाइप के जो स्कॉलर थे एंशियंट टाइम में, जो फॉरेन स्कॉलर थे, इनको जो है कि इस नाम से भी जानते थे। फर्स्ट वन क्या है, सेंडा क्रूट्स, और साथ ही साथ में क्या है, एंडा क्रूट्स। विलियम जोन्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड सेंडकूट्स विद द चंद्रगुप्त मौर्य मेंशन इन द इंडियन टेक्स्ट, ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इसके बाद से क्या था कि जेम्स प्रिंसेप इन द 8037 एडी डिसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिस्पर्ड किया था। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है, द ईयर 326 बीसी अलेक्जेंडर द रूलर ऑफ द मैसेडोनिया इन्वेड्स इंडिया। Sikander, after crossing the river Indus River, reaches to the shore of the Jhelum Vitsata. Here he fights with the Porus, ठीक है, Porus which is called the War of the Vitsata और the Hydaspes, ठीक है। जब अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया पे इन्वेड किया, तो उस समय जो है कि इसका फाइट किसके साथ हुआ था, पोरस जो कि हमारे रूलर थे, ठीक है, इनके साथ इसका फाइट हुआ था। और साथ ही साथ में जो है कि उस समय जो है कि हमारे गद्दी पे कौन थे, मौर्यन एम्पायर की गद्दी पे कौन थे, ये थे नंद डायनेस्टी के घनानंद, जो है कि उस समय रूल कर रहे थे। जिसका जो बाउंड्री था, जिसके किंगडम का बाउंड्री क्या था, ब्यास रिवर तक था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, एक द अलेक्जेंडर टाइम द रूलर ऑफ द मगध डायनेस्टी धनानंद। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, अलेक्जेंडर स्टे इन इंडिया 19 मंथ, ठीक है, 19 महीने तक जो है कि अलेक्जेंडर जो है कि इंडिया में रुके थे। इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, सेल्यूकस निकेटर सेंट इज एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त, क्या थे, मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर थे, ये थे हमारे सेल्यूकस निकेटर के, जिनको जो है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, इनका बेटे का नाम था बिंदुसार, जिन्होंने जो है कि son Bindusar and went to Sharavanabhola along with Jain Sheikh Bhadrabahu and gave his, मतलब कि उन्होंने बिंदुसार को वहां की गद्दी पे, मौर्यन डायनेस्टी की गद्दी पे बैठा के खुद जो है कि भद्रबाहु के साथ कर्नाटका में एक जगह है जहाँ पे क्या है, सरबनबलेगोला, वहां पे जाके जो है कि जैनिज्म धर्म को अपना के अपने फास्टिंग के थ्रू अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस तरीके से देख रहे हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था, और इस तरीके से उनके लाइफ का अंत हुआ। साथ ही साथ में क्या था कि मेगास्थनीज ने किस बुक को लिखा था, इनके बुक का नाम क्या था, इंडिका। अब इसके बाद से हम थोड़ा बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। इनका रूलिंग टाइमिंग क्या था हमारा, 298 टू 272 बीसी तक इन्होंने रूल किया था मौर्य डायनेस्टी के। इस पे ही वाज बीन कॉल्ड द अमृत अमित्र घाट, भद्रसेन और द सिंहसेन, इन तीन नामों से जो है कि बिंदुसार को जाना जाता था। फर्स्ट क्या था, अमित्र घाट, साथ ही साथ में क्या था, भद्रसेन, और क्या उसके बाद से क्या था, सिंहसेन, इन तीन नामों से बिंदुसार को पुकारा जाता था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या, ड्यूरिंग हिज रिजीन डिमाकस द एम्बेसडर ऑफ द सीरिया रूलर एंटिकोस एंड द डिन्यूशियस द एम्बेसडर ऑफ द इजिप्ट रूलर प्लोटमी टू फिलाडेल्फस केम टू मोरियन कोर्ट। कौन कौन आए थे, डिमाकस आए थे, साथ ही क्या में गया था, डिन्यूशियस आए थे। ये दो लोग जो है कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, जो कि फॉरेनर्स थे। फर्स्ट वन का संबंध किससे था, सीरिया के रूलर थे। सेकेंड वन क्या थे, हमारे इजिप्ट के रूलर थे, ठीक है, इनके एम्बेसडर थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिनके थ्रू जो है कि हमारा बिहार का मेजर हिस्ट्री डिफाइन होता है, क्या है ये, अशोका है। इनका रूलिंग टाइमिंग क्या था, 272 टू 232 बीसी तक इन्होंने रूल किया मौर्यन डायनेस्टी पे।
इसका क्या था, इनके बारे में देख लेते हैं। कोरोनेशन आफ्टर द असेंडिंग द थ्रोन 269 बीसी। 269 बीसी में क्या हुआ था, इनको जो है कि थ्रोन पे, गद्दी पे बैठाया गया था, इनका राज तिलक हुआ था। बिफोर इस कोरोनेशन, इसके पहले जो कहाँ के गवर्नर थे, ये गवर्नर थे उज्जैन के। उज्जैन के गवर्नर थे कौन थे, हमारे अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। इसमें क्या हुआ, कलिंगा कंक्यूज्ड इन द 261 बीसी, 9th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। मतलब कि गद्दी पर बैठने के 9 साल के बाद से 261 बीसी में क्या हुआ, इन्होंने कलिंगा जो कंक्यूस्ट किया था, कलिंगा में फाइट हुआ था। इसके बाद से इनके जीवन जो कि पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले क्या थे, शिव फॉलोअर थे, मतलब समझ रहे हैं, शिव धर्म को मानने वाले थे। और उसके बाद से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द सिंहलिश लेजेंड, अशोका एडॉप्टेड द बुद्धिज्म फ्रॉम द डिस्कोर्स ऑफ द निर्ग्रोथ एंड बिकम ए डिसिपल ऑफ द मोगालीपतु तीसा। मोगालीपतु जो तीसा थे, इनके डिसिपल हो गए। और इसके पहले क्या थे, शिव फॉलोअर थे ये। ही ट्रेवल टू बोध गया ऑन द 10th। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है, ट्रेवल टू बोध गया। ट्रेवल टू बोध गया ऑन द 10th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। मतलब अपने गद्दी पर बैठने के 10वें साल में ये जो है कि बोध गया के ट्रेवल पे गए थे। तो वहां जाके इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ में जब 20वां साल था इनके शासन का, तो क्या हुआ, ही वेंट टू लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, एंड डिक्लेयर इट उल्विक, मतलब कि टैक्स फ्री डिक्लेयर किया। एंड रिड्यूस द भगा ए टैक्स टू 1/8, 1/8 डिक्लेयर इसको कर दिया। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट कुछ चीजों को देख लेते हैं, क्या, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शंस को देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अमॉन्ग द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द शहबाज गरई एंड द मानेसरा पाकिस्तान आर एनग्रेव्ड इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, किसमें, जो शाहबाज गरई था और साथ ही साथ मनेसरा है, यहाँ के जो स्क्रिप्ट थे, मतलब जो भी इंस्क्रिप्शन थे, किस स्क्रिप्ट में है, हमारे खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। अब साथ ही साथ में नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, क्या है इसमें, inscription have been found engraved in the Aramic script from the Takshila and inscribed in Greek, and the Aramic script have been found in the सरेकुना। ठीक है, सरेकुना इन दो जगहों से जो है कि, पहला क्या है हमारा, जो तक्षशिला है, यहाँ से किस तरीके का, किस स्क्रिप्ट में मिला है, आरामिक स्क्रिप्ट में मिला है। जबकि जो है कि, जो हमारा जो है कि ग्रीक और साथ ही साथ में आरामिक स्क्रिप्ट में कहाँ से मिला है, सरकुनुआ से मिला है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है टोटल हमारा, सो फार 40 इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका हैव बीन फाउंड। ठीक है, टोटल के टोटल कितने, 40 इंस्क्रिप्शन जो है कि पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से फाइंड आउट किया गया है, जो कि अशोका से रिलेटेड है हमारे। अब अशोका के केव इंस्क्रिप्शन को देख लेते हैं कि क्या क्या केव इंस्क्रिप्शन है हमारे। तो बहुत ही फेमस जगह है हमारा, क्या, बाराबार हिल्स। ठीक है, जो कि हमारा जहानाबाद बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिचुएटेड है। वहां पे क्या, हमारा अशोका के केव इंस्क्रिप्शन है वहां पे। फिर इसके साथ साथ क्या है, लौरिया अरराज पिलर इंस्क्रिप्शन। दिस पिलर लोकेटेड इन द ईस्ट चंपारण, जिसको ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो लौरिया अरराज पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये कहाँ पे हमारा ईस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। ठीक है, जो कि हमारा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ ही साथ क्या है हमारा, रामपुरवा पिलर इंस्क्रिप्शन, इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट चंपारण। कहाँ पे हमारा, जो रामपुरवा पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये हमारा कहाँ पे, हमारा वेस्ट चंपारण में है। इसके साथ साथ क्या है हमारा, लौरिया नंदनगढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे हमारा, ये भी जो है कि वेस्ट चंपारण में हमारा सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बाद से कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, मौर्यन डायनेस्टी का। इसमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू द 4 प्रोविंसेस। कितने प्रोविंसेस में, 4 प्रोविंसेस में, जिसको कि चक्र बोलते थे वो। साथ ही साथ में जब अशोका का टाइम आया, तो इन्होंने क्या किया कि प्रोविंसेस को 5 में, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन 5 प्रोविंसेस को देख लेते हैं जो अशोका के टाइम में थे। पहला क्या था, प्राची, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया था इस समय प्रेजेंट में। इसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र था। इसके पास से क्या था हमारा, उत्तर पथ, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या था हमारा, तक्षशिला था। इसके पास से क्या हमारा, दक्षिण पथ, जिसका कैपिटल क्या था हमारा, सुवर्णगिरी। उसके पास से क्या आता है, अवंती, जिसका कैपिटल क्या था हमारा, उज्जैनी। और कलिंगा, जिसका कैपिटल क्या था हमारा, तोसाली। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रोविंसेस हो गए और उनके कैपिटल यहाँ पे हो गए। इसके साथ साथ क्या था, प्रोविंसेस चक्र वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑफिस ऑफिस बियरर्स नेम द कुमारामत्या एंड द कुमार क्या है, आर्यपुत्र। मतलब कि जो भी हमारे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे प्रोविंसेस का, उनका नाम क्या होता था, कुमारमत्या होता था, या इसको कुमार या आयरा पुत्र बोलते थे। और इन सभी चीजों को ना बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जाके एक बार एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो को देखिए। देखिए किस तरीके से मैंने वहां पे इतने, मतलब कॉन्सोलिडेटेड वे में और इतने कम समय में और इतने कम वीडियो में पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा कि प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू द मंडल्स, मंडल्स में डिवाइड किया गया, एंड द मंडल्स इनटू द डिस्ट्रिक्ट, मंडल्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, वर कॉल्ड द आहर्स और द विशेष, जिनको आहार या विशेष बोलते थे, विच वर हेडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर नॉन द बिस्पति, बिस्पति जिसको जो है कि लीड करते थे। इसके बाद से क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड स्थानिक, ठीक है, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट का, उसका नाम क्या होता था, उसको स्थानिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद से क्या है, गोपा वाज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द क्लस्टर ऑफ 10 विलेजेस, 10 विलेजेस के का जो क्लस्टर होता था उसका हेड कौन होता था, उसका हेड होता था गोपा। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम, तो जब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसका जो कि मेगास्थनीज जो कि आए थे उनके दरबार में, उन्होंने जो है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपने बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय द 30 मेंबर्स मंडल्स, दिस मंडल्स वर डिवाइडेड इनटू द 6 कमिटी, ठीक है, इन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है। और ये 6 कमिटी यहाँ पे है, ठीक है, इन कमिटी को मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट कमिटी क्या था, इंस्पेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स। सेकेंड कमिटी का काम क्या था, सुपरविजन ऑफ द फॉरेनर्स। थर्ड कमिटी का काम क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ द सेंसस। और साथ ही साथ में जो फोर्थ कमिटी थी इसका काम क्या था, मैनेजमेंट ऑफ द कॉमर्स। फिफ्थ कमेटी थी इसका काम क्या था, सेल मैनेजमेंट एंड द इंस्पेक्शन। साथ ही साथ में जो सिक्स कमेटी थी इसका काम क्या था, सेल टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है, इनका ये काम था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है कि सिस्टम ऑफ पोलिशिंग एंड द सिटी एंड इट वाज कॉल्ड द रक्षित, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ पोलिशिंग था इन द सिटी, इसको क्या बोलते थे, रक्षित सिस्टम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इसमें क्या है, ऑफिशियल मेंशन इन द ग्रीक सोर्सेस, एग्रोनॉमी, जो कि आजकल कल का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं इस टाइप का कुछ पोस्ट हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, जिसको क्या बोलते थे, एग्रोनॉमी बोलते थे। इसके साथ क्या था, एंटीनोमी, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, म्युनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं इस समय प्रेजेंट में, उस टाइप का कुछ पोस्ट हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, उसको क्या बोलते थे, एंटीमनी बोलते थे। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर वाज क्या, अंतपाल, ठीक है, जो अंतपाल होता था वो जो कि सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था मौर्यन डायनेस्टी में। मौर्यन एम्पायर आफ्टर अशोका बात करते हैं तो क्या है हमारा, अशोका द ग्रेट मौर्यन एम्पायर ऑफ द मगध एम्पायर डाइड, इनका डेथ कब हुआ था, 232 बीसी में इनका डेथ हो गया। इसके बाद से जो क्या था ना कि इनके जो सक्सेसर थे बहुत ही कमजोर निकले, ठीक है, तो सक्सेसर को देख लेते हैं हमारा अशोका का क्या था, आफ्टर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, सक्सेसर जब हमारे आए अशोका के तो उस समय क्या हुआ कि जो मौर्यन डायनेस्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट वन क्या था हमारा, वेस्टर्न एम्पायर था, सेकंड वन क्या था हमारा, ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट था। इसमें इसमें जो था कि वेस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय कुणाल, वाइल द ईस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय द संप्रति, ठीक है, इन दोनों लोगों के द्वारा रूल किया गया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। द लास्ट मौर्यन एम्पायर का नाम क्या था हमारा, बृहद्रथ था, जो कि जब से लास्ट हमारे जो मौर्यन एम्पायर थे इनका नाम क्या था, बृहद्रथ था। इनको किसने मारा था, इनको मारा था शुंग डायनेस्टी के, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि उनका जो है कि मंत्री था एक तरीके से, उसने जो है कि बृहद्रथ को मार दिया। उसके बाद से क्या हुआ, शुंग डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर के ऊपर। After the killing the Mauryan ruler Bijadrat, his general Pushyamitra Shunga became the ruler of the Magadh. The assumed the title of the Senani. He repulsed the Greek invasion. Greek invasion किसने रिपल्स किया था, पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने जो है कि सेनानी टाइटल के नाम से जो है कि गद्दी पर बैठा। पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म 2 अश्वमेघ यज्ञ, इस पृष्ठवाद पतंजलि, पतंजलि का संबंध किससे हमारा जो है कि पुष्यमित्र शुंग से है, और उन्होंने जो है कि 2 अश्वमेघ यज्ञ को कंडक्ट किया था अपने टाइम पे। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, आफ्टर दैट हिज सन अग्निमित्र, इनके सन का नाम क्या था, अग्निमित्र, बिकम द रूलर अकॉर्डिंग टू स्टोरी रिलेटेड टू अग्निमित्र एंड द मलविका। द ग्रेट पोएट कालिदास कंपोज द प्ले मलवक अग्निमित्रा, जो कि इनके बेटे और एक साथ साथ में एक औरत थी जिनका नाम क्या था, मलविका। इन दोनों के स्टोरी पे वैसे हमारा क्या है, मलविक अग्निमित्र, जो है कि बहुत ही फेमस कालिदास का बुक है। देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो सुंग डायनेस्टी था उसके लास्ट रूलर का नाम क्या था, देवभूति था। इसके बाद से नेक्स्ट डायनेस्टी क्या है हमारा, कनु डायनेस्टी आया। कनु डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं क्या है, देवभूति मिनिस्टर वासुमित्र किल्ड हिम एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द कनु डायनेस्टी। सुशर्मा वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, कौन थे हमारे जो सुशर्मा थे, ये हमारे इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। अब कुषाण डायनेस्टी को देख लेते हैं, इस पे क्या था, कनिष्क कंक्यूर्ड द पाटलिपुत्रा एंड टुक द अश्वघोषा अलोंग विथ हिम, ठीक है। इसके वजह से क्या है, इसमें ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड नागार्जुना वाज द रिनोड केमिस्ट ऑफ नालंदा, कौन थे हमारे, नागार्जुन थे, जो कि हमारे नालंदा के बहुत ही फेमस केमिस्ट थे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द लेबोरेटरी बीकर वाज इन्वेंटेड बाय द नागार्जुन, ठीक है।
इसके बाद से क्या हमारा आफ्टर द फॉल ऑफ द कुषाण एम्पायर पाटलिपुत्रा रूल्ड बाय द लिच्छवीस के द्वारा उसको रूल किया गया। इसके बाद से जो फेमस डायनेस्टी आती है हमारी उसकी क्या है, गुप्ता डायनेस्टी है, इसको देख लेते हैं। समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्ता विलास पिलर इंस्क्रिप्शन एंड द स्कंदगुप्ता भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन कंक्लूडेड दैट द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द श्रीगुप्त। कौन थे हमारे, श्रीगुप्त ने जो है कि गुप्ता डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। और साथ ही साथ में कुछ हमारे प्रशस्ति हैं, इंस्क्रिप्शन है, किससे किससे रिलेटेड है उसको बता दूं। प्रयाग प्रशस्ति जो संबंधित किससे, हमारा समुद्रगुप्त से। साथ ही साथ में जो बिलसाद पिलर इंस्क्रिप्शन है किससे संबंधित है हमारा, ये है कुमार गुप्ता से। और साथ ही साथ में जो स्कंद गुप्त से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन है इसका नाम क्या है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। श्रीगुप्त who assumed the title of the महाराज, his successor was the घटोत्कच, इनके सक्सेसर का नाम क्या था, घटोत्कच था। इसके बाद से कुछ बहुत ही फेमस रूलर हुए थे हमारे गुप्ता डायनेस्टी, इनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त वन was the first ruler who assumed the title of the महाराजाधिराज, महाराजाधिराज का जो है कि टाइटल को ग्रहण किया था किसने, चंद्रगुप्त वन ने। He married the लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से इन्होंने शादी किया था। On the basis of his coronation, he started the Gupta era, ठीक है, गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था इन्होंने। The whole Bihar and the some part of the उत्तर प्रदेश was included in his kingdom, इनमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट रूलर का नाम क्या था, समुद्रगुप्त इनका नेक्स्ट रूलर था। इन्होंने क्या किया, on his inscription and coins he has been given the titles पराक्रमणक, अपरितार्थ, विग्रह प्रक्रम, और ये साथ ही साथ में कुछ यहाँ टाइटल्स थे, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये टाइटल्स किसके थे, हमारे समुद्रगुप्त के टाइटल्स थे। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, हिस्टोरियन स्मिथ वाज कॉल्ड इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही कंक्यूड द 9 किंग्स एंड इन द सेकेंड कैंपेन ऑफ द उत्तर पथ एंड कंक्यूड द 12 किंग्स इन द दक्षिण पथ कैंपेन, ठीक है। इन्होंने पूरा का पूरा जो है कि तरीके से भारत के अधिकांश क्षेत्र पे जो है कि अपने किंगडम में मिला लिया था। इसका वैसे नेक्स्ट क्या है, ही द प्रेज ऑफ द समुद्रगुप्ता ऑन द अशोका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, हरिसेना था। इसके बाद से नेक्स्ट रूलर क्या था, हमारे रामगुप्ता थे। इनके बारे में कुछ हिस्ट्री क्लियर है नहीं। सेकेंड जो इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे इस डायनेस्टी के, इनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, ही इज आल्सो नोन एज द अदर नेम्स, इनके कुछ अदर नाम क्या थे, देवराज, देवगुप्ता, देवश्री, विक्रमादित्य और क्या है, परम भागवत, इस नामों से भी इनको जाना जाता था। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें, द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एट द मेहरौली इन द दिल्ली डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ द चंद्र रूलर ओवर द बहिकोस अक्रॉस द इंडस एंड द बंगा रूलर इन द ईस्ट, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है इसमें, ही मैरिड हिज द डॉटर प्रभावती टू द वाकटका किंग रुद्रसेना टू, ठीक है। इन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम क्या था, प्रभावती का शादी किससे किया था, रुद्रसेना टू, जो कि वाकटका किंगडम से संबंधित है। द चाइनीज ट्रेवलर फायन जो कि इनके शासनकाल में भारत आए थे, जो कि 14 साल तक भारत में रहे। इट इज बिलीव दैट द 9 जेम्स रिसाइडेड इन हिज कोर्ट, 9 जेम्स जो है कि चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में रहते थे। इनका नाम यहाँ दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने इन सभी चीजों को बता चुका हूँ। फिर सेकेंड, उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट रूलर थे कौन थे, कुमार गुप्ता वन थे। इन्होंने क्या किया, मंदसूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति कंपोज बाय द वत्सबती गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कुमार गुप्ता। It is known from the Bhitari pillar inscription of the Skandagupta that during the reign of the Kumar Gupta, there was an invasion of the Pushyamitras and to stop them Kumar Gupta sent Skandagupta। इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कि हमारा कुमार गुप्ता वन है, इनके टाइम पे क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो किसके टाइम पे जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, ये थे हमारे क्या थे, हमारे कुमार गुप्ता वन। इसके बाद नेक्स्ट देख क्या हमारे कुमार गुप्ता एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज महेंद्रदित्य, ठीक है, महेंद्रदित्य का इन्होंने टाइटल को एज्यूम किया था कुमार गुप्त ने। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, स्कंद गुप्ता के बारे में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शोज दैट द स्कंद गुप्ता हैड थ्वार्टेड द इन्वेजन ऑफ द हुन्स। हुन्स का जो इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, किसके टाइम पे हुआ था, स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। ही गोट द सुदर्शन लेक बिल्ट बाय द चंद्रगुप्त मौर्य रिनोवेटेड, इन्होंने रिनोवेट करवाया था। इसके वजह से क्या है, अकॉर्डिंग टू काउम इंस्क्रिप्शन ही एज्यूम द टाइटल ऑफ द शाकदित्य। ही सेंट इज द एम्बेसडर टू चाइना। इसके बाद से लेट गुप्ता पीरियड देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून विजिटेड इंडिया
आया था इंडिया में, जैसे हमने क्या आया था, ह्वेन सॉन्ग भी आया था इंडिया में। इसके बाद से क्या था, अकॉर्डिंग टू ह्वेन सॉन्ग द रूलर ऑफ द मगध नरसिम्हा गुप्ता, जिसका उपनाम क्या था, बालादित्य, डिफीटेड मिहिर कुल, जो कि एक तरीके का हुन शासक था। इसके बाद से नेक्स्ट क्या, हमारे विष्णुगुप्ता वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। कौन थे हमारे, विष्णुगुप्त जो है कि लास्ट रूलर थे हमारे गुप्ता डायनेस्टी के। द मगध एम्पायर केम टू एंड विथ द राइज ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इसके बाद से क्या, हमारा पाला डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं, जो कि के पहले शासक क्या थे, गोपाल थे। इज बिलीव टू बी द फाउंडर, इसके फाउंडर थे ऑफ द पाला डायनेस्टी। एंड बिहार वाज इंक्लूडेड इन हिज किंगडम, बिहार को इसके किंगडम में क्या गया था, इंक्लूड किया गया था। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, कि गोपाल फाउंडेड उदंतपुरी महावीरा। ठीक है, तो किसने, गोपाल ने जो है कि उदंतपुरी महावीर को जो है कि फाउंड किया था, जो कि एंड द यूनिवर्सिटी विच वाज लोकेटेड इन द बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से आपके पेपर में भी पूछ देता है कि उदंतपुरी महावीर यूनिवर्सिटी को किसने स्टेब्लिश किया था, तो इसको स्टेब्लिश किया गया था गोपाल के द्वारा। दिस महावीर दिस महावीरास was situated on the banks of Panchanan river on the हिरण्या पर्वत माउंटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, धर्मपाल को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन हिज टाइम द त्रिपाठी स्ट्रगल स्टार्टेड, प्रतिहार किंग वत्सराज डिफीटेड धर्मपाला, लेटर ऑन द राष्ट्रकूट किंगडम ध्रुव डिफीटेड बोथ धर्मपाला एंड द वत्सराज। At the time of the Dharmapala, the Pratihar ruler Nagbhatta II, son of the Vas Raja, conquered the area up to the Munger of the Sometime। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नाम आपको याद रखना है इसमें, और थोड़ी थोड़ी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ जाना है। धर्मपाला स्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। किसने, धर्मपाल ने जो कि किसको स्टेब्लिश किया था, इसको स्टेब्लिश किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था। एंड बिल्ड द बुद्धिस्ट विहार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्मपाल ने किसको स्टेब्लिश किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था। विक्रमशिला, महावीर एंड द यूनिवर्सिटी आर सिचुएटेड इन भागलपुर। कहाँ पे, भागलपुर में सिचुएटेड है दोनों के दोनों। द सोमपुरा महावीर वाज आल्सो बिल्ट बाय धर्मपाला। धर्मपाल ने किसको बोला था, सोमपुरा महावीरा को भी स्टेब्लिश किया था, जिसको कि जो कि हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। धर्मपाला हैज बीन कॉल्ड द परम सौगत। ठीक है, परम सौगत के नाम से किसको जानते हैं, हमारे धर्मपाल को जानते हैं। इन द इंस्क्रिप्शन द गुजराती पोएट सोदल हैज कॉल्ड हिम उत्तर पथ स्वामी। इसके बाद से नेक्स्ट रूलर क्या थे हमारे, देवपाल। इनको देख लेते हैं। ही मेड मुंगेर इज कैपिटल। ठीक है, अगर पेपर में इस तरीके से पूछता है कि कौन से पाला रूलर थे जिन्होंने जो मुंगेर को अपना एज ए कैपिटल डिक्लेयर किया था, तो इनका नाम क्या है हमारा, ये हमारे देवपाल हैं, जिन्होंने मुंगेर को एज ए कैपिटल के रूप में डिक्लेयर किया था अपने टाइम पे। ही प्रोवाइडेड 5 villages टू द शैलेंद्र डायनेस्टी रूलर बालपुत्र देव ऑफ द जावा सुमत्रा इंडोनेशिया टू बिल्ड बिहार इन नालंदा। ठीक है, किसने दिया था, देवपाल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवपाल ने शैलेंद्र डायनेस्टी को जो है कि 5 विलेज दिया था, कहाँ पे, बिहार के निर्माण के लिए नालंदा में। इसके बाद नेक्स्ट रूलर क्या थे हमारे, महिपालवन थे। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है, राजेंद्र चोला अटैक ड्यूरिंग दिस टाइम। जो राजेंद्र चोला जो कि साउथ के रूलर थे, उन्होंने जो है कि इसी टाइम पे, जो महिपाल वन है इनके टाइम पे जो है कि इनके किंगडम पे अटैक किया था। He sent his envoy to the Tibet under the leadership of the Buddhist monk अंतिम दीपांकर। ठीक है, अंतिम दीपांकर के अंदर में इन्होंने जो है कि एक इन्वॉय को तिब्बत में सेंड भेजा था यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रामपाल को देख लेते हैं। रामपाल इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर का नाम क्या था, रामपाल था। इट वाज ड्यूरिंग हिज रिजीम दैट द कवि केवट केवरता रिवेलियन टू प्लेस। केवरता जो रिवेलियन था किसके टाइम पे हुआ था, ये हुआ था रामपाल के टाइम पे। अब इसके बाद से नेक्स्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी क्या थी हमारी, कर्नाड डायनेस्टी। इसके बारे में देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज क्या थे, नान्यदेव। नान्यदेव इसके फाउंडर थे कर्नाड डायनेस्टी के। और ड्यूरिंग दिस टाइम द नरसिम्हा देव बख्तियार खलजी अटैक बिहार एंड डिस्ट्रॉय द महावीरास लाइक नालंदास एंड द विक्रमशिला। देख रहे हो ना, जो कर्नाड डायनेस्टी का टाइम था, इसी समय पे क्या था हमारा, जो नरसिम्हा देव उस समय शासक थे, उसी समय जो कि बख्तियार खलजी ने इंडिया पे अटैक किया था, और नालंदा जो यूनिवर्सिटी था, जो एक तरीके से बिहार का और पूरे भारत का गौरव था, उसको जो है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बख्तियार खलजी नामक मुस्लिम इन्वेडर था, उसने जो है कि किस डायनेस्टी के शासन में बिहार के नालंदा पे आक्रमण किया था, तो ये क्या था हमारा, कर्नाड डायनेस्टी था। और इसके रूलर का नाम क्या था हमारा, ये रूलर थे हमारे नरसिम्हा देव। ठीक है, नरसिम्हा देव जो है कि उसके समय रूलर थे। इस तरीके से हमने जो है कि पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा कि जो मिडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री है, इसको हम कवर करेंगे।
तो साथ ही साथ में वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो आगे जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ला रहे हैं, ठीक है? उस टाइम आपके आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप लोग उन चीज़ों को देख के अपने पेपर में अच्छा कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।